एक समय की बात है, समुद्र के किनारे एक चिड़िया के बच्चे घोंसला बनाकर रखे थे। समुद्र ने अपने आवेश में आकर उस चिड़िया के बच्चों को अपने धार में बहा लिया। चिड़िया आई और उसने देखा कि मेरे बच्चे समुद्र ने अपनी आगोश में ले लिया है। तब चिड़िया काफ़ी परेशान हुई। उसने मन बनाया कि हम अवश्य इस समुद्र को सुखा देंगे, और वह अपनी चोंच से पानी भरकर इधर बाहर निकालने लगी तथा कंकड़ पत्थर डालने लगी समुद्र में। ऐसा देख वहाँ अन्य पक्षियों के झुंड ने देखा और चिड़िया से पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं। तो चिड़िया ने कहा कि समुद्र ने मेरे बच्चे अपने आगोश में ले लिए हैं, मैं इसे अवश्य सुखा दूंगी। ऐसा सुनकर अन्य पक्षियों ने भी समुद्र में पत्थर और समुद्र का पानी भर भर के बाहर फेंकना प्रारंभ कर दिया। लगातार देखते देखते लाखों की संख्या में पक्षी वहाँ पे इकट्ठा हो गए और समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास करने लगे, पत्थर डालने लगे और उसका पानी अपनी चोंचों में भरकर बाहर फेंकने लगे। तभी उधर से भगवान के पक्षीराज गरुड़ निकले। तो उन्होंने भी ऐसा करिश्मा देखा कि लाखों पक्षी, करोड़ों की संख्या में पक्षी समुद्र में पत्थर अपनी चोंच में दाब के डाल रहे हैं और समुद्र का पानी भर के बाहर फेंक रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आखिर ये क्या मामला है। तो उन्होंने पक्षियों को समझाया कि आप लोग समुद्र नहीं सुखा सकते हैं, इसका अथाह जल है, इसकी अथाह क्षमता है। परंतु पक्षीगण नहीं माने और कहा कि तुम मेरे ही वर्ग के होने के बावजूद भी मेरा सहयोग आप नहीं कर रहे। तो गरुड़ ने भी कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि आप मेरे ही बिरादरी के हैं, आप मेरे ही वंश वर्ग से आते हैं, हम आपका सहयोग ज़रूर करेंगे। गरुड़ ने सब गया भगवान के पास और भगवान से विनती करने लगा कि हमें थोड़ा टाइम का अवकाश चाहिए। तो भगवान ने पूछा कि आखिर आप इस अवकाश का क्या करेंगे। तो गरुड़ ने बताया कि ऐसा ऐसा मामला है कि वहाँ एक चिड़िया के बच्चों को समुद्र ने आगोश में ले लिया है। वहाँ पे करोड़ों की संख्या में पक्षी हैं, वो समुद्र को सुखाने की ठान रखे हैं। अपने अपने घोंसले से, चोंचों से और पानी निकालते हैं समुद्र का, और चोंचों से उसका पानी निकालते हैं और उसमें कंकड़ पत्थर डालते हैं। तो भगवान को भी पता चला कि अगर मेरा गरुड़ वहाँ नहीं होगा तो मेरी तो वो सब व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। तो भगवान ने कहा चलो मैं समुद्र के पास चलता हूँ और आपकी समस्या का समाधान करता हूँ। तो भगवान ने समुद्र के पास आकर
समुद्र को चेतावनी दी कि अगर आप इस चिड़िया के बच्चे को वापस नहीं करते हैं तो मैं आपको सिखा दूँगा। समुद्र को मानकर ना पड़ी भगवान की बात को और अपनी हार को स्वीकार करना पड़ा। आखिर हम सब एक हो जाएं तो ज़रूर ही हम समुद्र को सुहा सकते हैं और अपनी ताकत को वापस ले सकते हैं। आप लोग अपनी अपनी ताकत पहचानिए और उस छोटी चिड़िया की तरह आप एकजुट होइए ताकि समाज एकजुट हो सके। एक कथा काल्पनिक अवश्य है परंतु समाज के लिए प्रेरणा का विषय भी है। जय हिंद, जय भारत।